हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपकी क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोमेट्री जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे एक्सरसाइज में शुरू से एंड तक जो भी बेसिक टॉपिक काम आने वाला है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है ना। और हम जो 8.1 एक्सरसाइज है सबसे पहले उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पर 8.1 एक्सरसाइज में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपसे यहाँ पर जो कि बात होने वाली है 8.1 में वो है राइट एंगल ट्रायंगल की। किसकी बात होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है इसके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक एंगल हमारे 90 डिग्री का होता है। एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी, ठीक है ना। देन ये आपका बेस हो जाएगा और ये वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप आगे एक्सरसाइज बढ़ेंगे तो आपके एंगल की बात होती है, जैसे मैंने नाम दिया ए, बी और सी, ठीक है ना। जब यहाँ आपसे बात हो रही है एंगल ए के लिए बात हो रही है, ठीक है ना। एंगल ए के लिए जब बात यहाँ पर हो रही है, या सपोज लो आपसे बोल रखा है साइन ए दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके सामने वाला, एंगल के सामने वाला हमेशा आपका बन जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर। यानी एंगल ए की बात हो रही है तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, फिर ये हो जाएगा आपका बेस, और देन हमेशा हाइपोटेनियस स्टेबल होता है 90 डिग्री के सामने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ए की बात करी उसी प्रकार हम सी की बात करते हैं। तो जैसे आपसे बात कर रहा है सी के लिए बात कर रहा है, तो सी के सामने वाला जो हो जाएगा वो बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, मतलब वही परपेंडिकुलर रहेगा और ये बन जाएगा आपका बेस, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है समझ आया होगा आपको। अब यहाँ पर आपके रूल्स हैं और पहले हम बात करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है? जब क्या होता है कि जब आपको कोई दो साइड दी हुई है, थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो हम लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, जिसका फॉर्मूला हमारी होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ना। इससे हम कोई भी साइड है, सपोज लो परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं, बेस है तो बेस फाइंड कर सकते हैं, हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं एक रूल पी बी पी अपॉन एच एच और बी। यहाँ पर देखो पी का मतलब जो यहाँ पर है, जो पी है इसका मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस और एच का मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है ना। अब इसके जो रूल्स हैं वो होगा साइन थीटा, देन हमारा होगा कोस थीटा, फिर होगा टेन थीटा, ठीक है ना। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा, फिर लिखेंगे हम यहाँ पर कोस का उल्टा सेक थीटा, देन टेन का लिख देंगे हम कोट थीटा, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे आपसे बात करा है कोस थीटा की, ठीक है, तो आप बोलोगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। और इसी प्रकार आपसे पूछा है कोसेक थीटा की, तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। समझ रहा है आपको? तो इसी प्रकार हमें सारे रूल्स यहाँ पर करने हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं यहाँ पर इनके फुल फॉर्म की, कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो साइन की फुल फॉर्म होती है साइन, SIN, याद रखनी है क्या होती है? SIN। अगली कोस की जो फुल फॉर्म हमारी होगी वो यहाँ पर कोस की फुल फॉर्म होगी हमारी कोसाइन, ठीक है ना। क्या होगी? कोसाइन होगी। टेन की होगी हमारी टेंजेंट, क्या होगी? टेंजेंट होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार कोट की जो फुल फॉर्म होगी वो हमारी होगी कोटेंजेंट, COTANGENT, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो सेक की फुल फॉर्म आएगी, तो सेक की फुल फॉर्म होती है सेकेंट, SECANT, ठीक है ना। और कोसेक की फुल फॉर्म होगी हमारे यहाँ पर कोसेंट, COSECENT, ठीक है ना। ये आपके फुल फॉर्म हो गई है जो आपके 8.1 एक्सरसाइज में काम आने वाली है। अब हम, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। देखो एक्सरसाइज बारी बारी करेंगे। अब हम बात करते हैं 8.2 एक्सरसाइज, जिसमें आपके बेसिक रूल काम आएंगे 8.2 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर क्या है, आपके सबसे मेन जो बात होती है प्यारे बच्चों वो होती है ट्रिगोमेट्री टेबल की। किसकी बात होती है? ट्रिगोमेट्री टेबल। तो TRIGO, यहाँ पर हमें क्या करना है? ट्रिगोमेट्री टेबल यहाँ पर बनानी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे TRIGONOMETRIC, ट्रिगोमेट्रिक टेबल, ठीक है ना।
तो जब आप ट्रिगोमेट्री टेबल करेंगे तो मैं आपको इसका बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हम ट्रिक सहित करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, जो पहला बॉक्स आपने लिया है यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों थीटा का, मतलब थीटा कौन कौन से, पहला लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कोस थीटा, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है ना। फिर टेन का उल्टा क्या होता है, देखो कोट होता है, फिर लिख देंगे कोट थीटा। फिर कोस का उल्टा होता है सेक थीटा लिख देंगे, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा। अब हम क्या करेंगे, आगे करने के लिए हमें यहाँ पर अब इनको क्रम डालना होगा। पहले नंबर लिखेंगे हम, जैसे पहले यहाँ लिखेंगे 0 डिग्री, फिर लिखेंगे हम 30 डिग्री, यानी डिग्री का मान रखेंगे 30, फिर लिखेंगे हम 45 डिग्री, क्या लिखेंगे 45 डिग्री, देन लिखेंगे हम यहाँ पर 60, और फिर लास्ट में लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो इनके क्रम काउंट करने हैं, हमें लिखने हैं 0, फिर लिखना है 1 2 3 और फिर 4, लास्ट में क्या आया हमारे पास 4 आया है। तो हम क्या कर देंगे, इस 4 का सभी संख्याओं में डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना, जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे, इन सबों के ऊपर लगाएंगे स्क्वायर रूट, जिसे हम बोलते हैं अंडर रूट, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 4 का डिवाइड 0 में देंगे, 0 आएगा, 0 को रूट 0 होता है। इसी प्रकार 1 का और 4 कटेगा नहीं, तो 1 का रूट होता है प्यारे बच्चों 1, 4 का होता है 2, 2 2 जा 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर रूट 2/4 है, तो देखो कैसे काटेंगे हम, रूट 2/4 यहाँ पर हम लिखेंगे इस प्रकार से, और 2 2 से दोनों कट जाएंगे, तो आ गया रूट 1/2, ठीक है। अब 1 का रूट आप खोलेंगे तो आपके पास आएगा 1, और 2 खुलेगा नहीं तो रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ेंगे, रूट 3/4, 3/4 नहीं कटेगा, तो रूट 3 का होता है रूट 3 और 4 का होता है 2, 4 का डिवाइड 4 में तो 1 आएगा, और 1 का रूट हमारे पास हो जाएगा 1। अब क्या होता है, जब आप आगे बढ़ोगे तो कोस जो होगा ना वो इसका रिवाइज कर दो, यानी 1, जैसे यहाँ पर 1 लिख दो, फिर लिख दो रूट 3/2, फिर लिख दो 1/√2, फिर लिख दीजिए आप 1/2 और फिर लिख दो 0, ठीक है ना। अब आप आगे बढ़ोगे टेन थीटा पर, तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है हमारा टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, या साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, यानी साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का डिवाइड दे देंगे। 1 का डिवाइड आप 0 में दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना, 0 लिख देंगे। अब हम 1/2 में डिवाइड देंगे रूट 3/2 का, 1/2 में डिवाइड देंगे रूट 3/2 का, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई, पीछे वाली संख्या कर देंगे रिवर्स, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1/√3, तो इसे हम लिख देंगे 1/√3, ठीक है। इसी प्रकार 1/√2 में आप डिवाइड दोगे 1/√2 का, तो यहाँ पर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे और पीछे वाली संख्या रिवर्स हो जाएगी, √2 से √2 कट गया, 1 का डिवाइड 1 में दोगे 1 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर आप करोगे तो आपके पास आएगा, जैसे अभी तक प्रोसेस करा है वैसे हमें करना है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा √3, और 0 का डिवाइड आप किसी नंबर में देते हो तो आपको मिलता है नॉट डिफाइंड या इन्फिनाइट, जिसको हम उल्टा 8 लिखेंगे, यानी 1 का डिवाइड जब 0 में दोगे तो 0 आया, और 0 का डिवाइड जब किसी नंबर में दोगे तो इन्फिनाइट आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार हमें यहाँ पर करना है। अब आपको कोट करना है, तो कोट या तो 10 का आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब वही लेके आएंगे आप, इन्फिनाइट √3, फिर लिखेंगे 1, फिर 1/√3 और फिर लिख देंगे 0, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमें सेक निकालना है। देखो सेक जो उल्टा होता है ना, जैसे कोट था वो 10 का उल्टा था, मतलब 0 का उल्टा कर दिया इन्फिनाइट, 1/√3 का उल्टा कर दिया √3, या तो आप 1 का उल्टा 1 या फिर रिवाइज कर लिया, ठीक है ना। अब जब आप सेक का करोगे तो सेक होता है ना वो कोस का उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, तो हम क्या कर देंगे 1 का उल्टा करेंगे 1 आएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे, ऐसे हमें करना है। इसी प्रकार आगे बढ़ोगे 1/√2 का उल्टा और √2/1, 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 0 का उल्टा हो जाएगा इन्फिनाइट, ठीक है ना। अब कोसेक आप चाहो तो यहाँ पर सेक का रिवाइज कर दो, या आप साइन का यहाँ पर उल्टा कर दो, यानी जो साइन है उसका उल्टा हम कोसेक में कर सकते हैं, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा, या सेक का आप रिवाइज ले आओ, बात एक ही है। और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, नीचे 1 लगाने का मतलब नहीं है, आप चाहो तो आप रिवाइज कर सकते हो। ये देखो इन्फिनाइट आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर √2 हो जाएगा, फिर 2/√3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने ट्रिगोमेट्री जो टेबल है वो आपकी पूरी कंप्लीट कर ली है।
और मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ रही होगी, ठीक है ना। तो 8.2 में जो आपके क्वेश्चन है वो संबंधित जितने भी है वो इससे आसानी से हो जाएंगे। अब हम बढ़ेंगे आपके 8.3 एक्सरसाइज, जिसमें से बड़ा क्वेश्चन हमेशा बनता है, जिसमें प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। उन प्रूफ के क्वेश्चंस में जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है उन आइडेंटिटी को हम सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटीज हैं उनकी हम बात करते हैं आपके 8.3 एक्सरसाइज में, ठीक है ना। 8.3 एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटी है, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे हमने अभी बनाया था P B P अपॉन H H B, ठीक है ना। सबसे पहले हमने लिखा था साइन थीटा, फिर लिखा था हमने कोस थीटा, फिर लिखा था हमने टेन थीटा, देन साइन का उल्टा कोसेक था, फिर कोस का उल्टा था हमारा सेक हो जाएगा और टेन का कोट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या मतलब है इनका, यहाँ पर मतलब ये है कि साइन का मतलब होगा हमारा 1 अपॉन कोसेक, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक, ठीक है ना। इसी प्रकार आप आगे बढ़ोगे तो कोस का जो होगा, ठीक है ना, इसी प्रकार आप आगे जब बढ़ेंगे कोस का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन का हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। इसी प्रकार रिवाइज करना है आपको, ठीक है ना। अब कोसेक का क्या हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। सेक का क्या होगा, सेक का हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है ना। और कोट का हमारा हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा। अब इनके दो आइडेंटिटी हो रहे, किसकी, टेन की और कोट की। पहले बात करते हैं हम टेन की थीटा की, तो टेन थीटा बराबर होगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोस निकाल दिया अपने। अब निकालेंगे कोट, कोट क्या हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी टेन का उल्टा कर देंगे मान का कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है ना। अब आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं, जो पहली आइडेंटिटी है ये पहली आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये तीन आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ, इनसे आपकी दो दो बनेगी। सेकंड आपकी होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है ना। और थर्ड आइडेंटिटी होगी आपके कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इन आइडेंटिटीज में देखो दो दो आइडेंटिटी और बनेगी। अब हमें यहाँ पर क्या रोकना है, साइन को रोकना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये कोस उधर जाएगा 1 के पास में, माइनस में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आप कोस को रोक लो, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब सेक का निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन उधर जाएगा माइनस का प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस का प्लस में हो जाएगा, थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है। ये टेन स्क्वायर जो होगा यहाँ पर किस में हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको सही कर लेना है, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर आप निकालेंगे टेन स्क्वायर का, टेन स्क्वायर का देखो माइनस में दिया हुआ है, माइनस हटाओगे सामने माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, तो जो माइनस का सेक स्क्वायर था वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का जो 1 था वो माइनस का हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। और फिर बोल रहा हूँ सेक स्क्वायर थीटा में सही कर लीजिएगा, 1 प्लस होगा यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप कोट का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और अब हम करेंगे यहाँ पर कोट का, तो 1 कोसेक के पास में जाएगा, प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, ये पूरी आइडेंटिटी बना ली। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, बहुत काम आने वाली है। और आगे जो हम एक्सरसाइज है उसे कंप्लीट करेंगे प्यारे बच्चों। आपके इन्हीं आइडेंटिटी से हम सारी एक्सरसाइज जो 8.1, 8.2 और 8.3 आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपको समझ भी आएगी, ठीक है ना। वो थोड़ा सा एरर हो चुका था, मैंने आपको बता दिया, उसे थोड़ा सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको करना है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।